नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों और नमस्कार माय डियर पेरेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज से जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों। और इसके पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर प्रवीण, मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल त्योंथर। आज से मैं नवोदय विद्यालय की कुछ क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे गरीब या फिर गांव में रहते हैं, जिनके पास एजुकेशन की वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है जिनको आधुनिक युग में बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिल जाती है, तो उनके लिए ये मेरी क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और न केवल हम इसमें विषय को समझेंगे बल्कि समझते हुए चलेंगे, ताकि हम जो एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय का उसको आसानी से क्लियर कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे कि क्या होता है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। थोड़ी बेसिक जानकारी आपको बताऊँ कि जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, इनकी स्थापना जो शिक्षा नीति आई है 1986 में, उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा ये 661 विद्यालय चलाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुद्दे की बात है प्यारे बच्चों, ये जानो कि अपने मध्य प्रदेश में इस तरह के 54 विद्यालय हैं, और ये बेसिकली CBSE एफाइलेटेड होते हैं। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये बेसिक जानकारी है। जो बच्चे अभी नए हैं उनको बता दूं कि मेरी नवोदय विद्यालय की क्लासेस के बारे में जानकारी है। तो प्यारे बच्चों, आप जानिए कि जो नवोदय विद्यालय का है एग्ज़ाम होता है, और लगभग हर स्कूल में एक नवोदय विद्यालय होता है। और इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए प्यारे बच्चों, वो अभ्यर्थी जो 5th क्लास में पढ़ते हैं इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तैयारी आप किसी भी क्लास से स्टार्ट कर सकते हो, तीसरी, चौथी से या 5वीं से। और इस एग्ज़ाम को कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे वो अर्बन क्षेत्र में रह रहा हो, मतलब शहरी क्षेत्रों में रह रहा हो, या वह किसी भी भाषा से, कहने का मतलब है चाहे वो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का, इस तरह से 22 भाषाओं में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और अलग अलग ज़िलों में एग्ज़ाम होता है। जिस ज़िले के स्टूडेंट होता है उसी ज़िले के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का, इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकता है। जब फॉर्म आते हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। फिर इसका एक पेपर होता है। पेपर का क्या पैटर्न होता है अभी आपको बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ। एडमिशन का मैंने बताया कि 6th क्लास से होता है। हालांकि कुछ जगह 9th क्लास से भी एडमिशन मिलता है, जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं 9th क्लास की। तो हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो 6th क्लास का जो एग्ज़ाम है उस पे फोकस करने वाले हैं, 6th क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। कि चलिए, तो ये एक चीज़ और जानिए कि नवोदय विद्यालय में बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर इस विद्यालय में पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपको सरकार के द्वारा वहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है, मुफ्त शिक्षा आपको मिलती है, मुफ्त भोजन मिल जाता है, वहाँ खाने की व्यवस्था होती है। हालांकि बहुत कम माइनर फीस कुछ जगह ली भी जाती है। स्कूल ड्रेस वगैरह आपको फ्री में मिल जाएगा, बुक्स पढ़िया आपको फ्री में मिल जाती हैं, और कुछ जगह मिनिमम फीस भी रख दी जाती है। हालांकि बहुत ही कम अमाउंट में होता है, आप आसानी से दे सकते हो, पे कर सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो शिक्षा आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा होती है। आपको बहुत जल्दी ज्ञान अच्छा खासा मिल जाएगा। जो अपने लेवल के विद्यार्थी होते हैं, अपने उनके क्लास के 5th 6th क्लास के अदर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी एनवायरनमेंट होता है। आपको अच्छा कल्चरल ज्ञान भी यहाँ देखने को मिलता है। और चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है मेंटल एप्टीट्यूड, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है हिंदी। तो मेंटल एप्टीट्यूड में लगभग 40 प्रश्न बनते हैं, और मैथ में 20 क्वेश्चन बनते हैं, और हिंदी में आपके 20 प्रश्न बनते हैं। और इस तरह से टोटल 80 प्रश्न होते हैं, और ये 80 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 101.2.5 नंबर का होता है। इस तरह से 100 नंबर का पूर्णांक बन जाता है, जिसमें से आपको 70 से 75 नंबर लाने होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। वही बच्चे इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के अलावा आपको इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस के अलावा आपको हम स्कोर करने के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। मैथ के लिए मैं प्रॉपरली आपको बोर्ड में पढ़ाऊंगा, ताकि बोर्ड में आसानी से आप समझ पाएँ मैथ की क्लासेस कैसे होती हैं, और साथ में हर टॉपिक को बेसिक से स्टडी करके आपको पढ़ाएंगे। हिंदी का भी आपको जो गद्यांश वगैरह होते हैं, 4 गद्यांश पूछे जाते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करना, ताकि आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकोगे। और सबसे
महत्वपूर्ण बात होती है प्यारे बच्चों कि आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू।